नाज़रीन, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और इस बदलते वक्त के साथ पाकिस्तान की ज़राअत में भी कुछ नए रंग शामिल हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नेक्ट्रीन की, जो दिखने में तो सेब जैसा चमकदार मगर खाने में आड़ू से भी लाजवाब है। आप इंटरक्रॉपिंग ज़रूर करें, पर ऐसी चीज़ें इंटरक्रॉप में लगाएं जो आपको प्रॉफिट भी दें पर इन पे असरअंदाज ना हो। मकई या गन्ना लगाएंगे ना, उसकी हाइट ज़्यादा होती है, फिर उससे इसको मसला है। ये गर्म इलाकों के लिए सूटेबल वैरायटीज़ हम इटली से लेके आए। यहाँ पे उसके ट्रायल मुकम्मल हुए और अब माशाल्लाह से पूरे पंजाब में कामयाबी से काश्त किया जा रहा है। इसका मिनिमम रेट भी अगर आप लगा लें तो 20-25 लाख आपके बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान फ़खर जमान और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान का वो प्रोग्राम जो रिवायती खेती बाड़ी को जदीद कारोबार में बदलने का अज़म रखता है, यानी कि किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और इस बदलते वक्त के साथ पाकिस्तान की ज़राअत में भी कुछ नए रंग शामिल हो रहे हैं। आज का प्रोग्राम एक ऐसे फल के नाम जो दिखने में तो सेब जैसा चमकदार मगर खाने में आड़ू से भी लाजवाब है। मैं बात कर रहा हूँ नेक्ट्रीन की। पोठूहार के इलाके अटक में नेक्ट्रीन की वसी पैमाने पर काश्त ने ज़राअत के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। नेक्ट्रीन की काश्त से हमारा आम किसान किस तरह लाखों रुपए कमा सकता है, ये जानेंगे अपने माहिरीन ज़राअत से। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हमें यकीन है कि जब किसान तरक्की करेगा तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। दुनिया तेजी से बदल रही है और बदलते वक्त के साथ पाकिस्तानी ज़राअत में भी नए रंग शामिल होने के साथ नया इनकलाब बर्पा हो रहा है। आज का प्रोग्राम एक ऐसे फल के बारे में है जो दिखने में सेब की तरह चमकदार और जायके में आड़ू से भी लाजवाब है। यहाँ इसकी कामयाब काश्त कैसे मुमकिन हुई, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है और ये किस तरह हमारे किसान की तकदीर बदल सकता है, आज हम इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे ज़रई माहिरीन और किसानों से। ये है नेक्ट्रीन, जो देखने में सेब जैसा मगर जायके में आलू बुखारे और आड़ू जैसा। इसके फार्मर मेरे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद एजाज खान साहब, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, आप माशाल्लाह इस इलाके के अंदर बड़े हाई वैल्यू फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे बुनियादी वजह क्या थी? देखें, बुनियादी क्या है, शौक़ है हमें यूनिक चीज़ें ग्रो करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह भी जो चीज़ हम यूनिक ग्रो करते हैं उसका ट्रायल करते हैं, जब वो पास हो जाती है खुद भी उसको बढ़ा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि और लोगों को भी इसकी तरगीब दें और उसकी जो टेक्निक है, पौधे लगाने का तरीका या पौधे मिलने का तरीका, तो कोशिश होती है कि वो अल्लाह करे जहाँ तक रसाई हो वहाँ तक ये पहुँच जाए। अब ये ऐसी अल्लाह ने हमें एक अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ दी है कि ये पूरे पंजाब में लग सकती है। मतलब इवन कि आपका मुल्तान, भावलपुर, पूरे पंजाब में ये लग सकता है। ठीक है जी, लिया में लगा हुआ है और कई जगह जो हमसे ले के गए ना, मेरे तो हो गए हैं इसके साथ 8-9 साल, तो जो पौधे हमसे लोग ले के गए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं, बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं। उसकी वजह ये है अट्रैक्टिव कलर है इसका टेस्ट कोई 80% जो है ना शक्ल वो अल बुखारे से मिलती है, ये उससे पहले आ रहा है। और अब मार्केट में खरबूजे के अलावा कोई ऐसा स्टोन फ्रूट नहीं है जो किसी को खाने को। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। प्राइस तो अब मैं जब कहूँगा तो फिर आप मानेंगे नहीं, पैसे भी बहुत अच्छे मिले। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस दौर में लोग नई चीज़ ट्राई करने के लिए डरते हैं, वो खौफज़दा होते हैं कि पता नहीं इसका रिस्पांस कैसा मिलेगा। ख़ास तौर पे जब भी कोई नई चीज़ लगाई जाती है हाई वैल्यू फ्रूट्स में, तो सबसे बड़ा मसला मार्केटिंग का आता है। तो आपने ये बोल्ड स्टेप लिया, तो आपके जहन में कोई खदशा नहीं था कि यार इसको बेचेंगे कैसे? पहले हम ट्रायल करते हैं, 5-6 पौधे हम लगा के ट्रायल किया है, फिर इसको हमने 50 कनाल में बढ़ा दिया है। अब हमारे जो ज़मीनें हैं वो सारी बारानी ज़मीनें, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें 400-450 कनाल में है सारी हमारी जो फार्मिंग है। तो उसमें जहाँ तक हमारी रसाई होती है अल्लाह के फजल से वहाँ पे हम लगा देते हैं। पैसे तो उसके बहुत अच्छे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यील्ड भी है, लुक भी है
टेस्ट भी है, और फार्मर को तो पैसे चाहिए, जी, हमें पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मलिक साहब, 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं इसके, और कितने खर्चे से या कितने पैसों से 1 एकड़ तैयार हो जाता है? देखें ये जो है ना आड़ू का पौधा जो है ना उससे मिलता जुलता है, इसका जो शक्ल है ना पत्तों की आड़ू के जैसे मिलती जुलती है, पर इसका पौधा आड़ू जितना बड़ा नहीं होता। आड़ू का पौधा लगाया जाता है 15 फीट बाई 20 फीट पे, इसको हम लगाते हैं 15 बाई 15 पे, तो थोड़े नंबर्स ऑफ प्लांट जो है ना पर एकड़ बढ़ जाते हैं। तो एक पौधे से तकरीबन औसत अगर लगाएं तो हमें 100 kg फ्रूट मिल जाता है। तो ये तो बहुत बेहतरीन पैदावार है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। एक एकड़ में 100 से 120 पौधे लगाते हैं आप? 15 बाई 15 पे 300 स्क्वायर फीट एक पौधा लेगा ना, और कनाल में तकरीबन 18 लग जाएंगे या 20 लग जाएंगे। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में 160-70 के लगभग 1 एकड़ में लगेंगे पौधे। ठीक है। अच्छा, इसकी फार्म मैनेजमेंट बिल्कुल वही है जो आप आड़ू के लिए अब इख्तियार करते हैं? आड़ू और इसकी बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसकी भी जो है ना आपने हर साल शाख तराशी करनी है, और टेक्निकल बंदा करेगा। ये नहीं कि कोई माली मजदूर आके उसको काट दिया, नहीं, कौन सी टहनी काटनी कौन सी नहीं, तो वो बंदे लेबर होती है, वो अवेलेबल होती है। हमें जो भी बंदा कहेगा हम भेज देंगे, ज़ाहिर है वो मजदूरी लेगा। तो वो टेक्निकल लोग होते हैं जो इसकी शाख तराशी करते हैं। दिसंबर में इसकी शाख तराशी होती है। फिर इस पे पंजाब में ख़ास कर जो है ना इस पे तेला एक एफर्ट होता है, छोटा बिल्कुल नज़र नहीं आता, वो पत्तों के पीछे छुप के तो उसका रस चूसता है, तो पत्ते मरोड़े हो जाते हैं ना। तो उसके लिए हम अमीडा क्लोपेट का जो है ना दिसंबर से लेकर फरवरी के एंड तक मतलब हर 15 दिन बाद स्प्रे करते हैं। मतलब वो इतना जो अमीडा क्लोपिड है वो इंसानी सेहत के लिए इतना मुज़र असर नहीं है। तो फिर हार्वेस्टिंग तो जाके फिर अप्रैल में होती है, तब तक उसका असर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके नए पौधे बनाने का तरीकाकार क्या है? तरीकाकार इसका ये है कि उसको ना पहले जंगली आड़ू लगाते हैं नवंबर में। जंगली आड़ू लगाते हैं तो वो जून में जाके 3-4 फीट हाइट हो जाती है। ठीक है। फिर जून में इसका चश्मा लगाते हैं, इसकी आँख लगाते हैं उस जंगली आड़ू पे। फिर ये जनवरी तक जा पौधा 3-4 फुट 5 फुट का तैयार हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी पैदावार यहाँ पे तो पोठुआर में बड़ी ज़बरदस्त है, तो मैदानी इलाकों में, पंजाब के गर्म इलाकों में बहुत अच्छी है। देखें उनके लिए तो और भी अच्छा होगा, उनका फ्रूट हमसे भी 2-3 दिन पहले आ जाएगा। अच्छा, मतलब क्लाइमेट की वजह से। अब देखें ये बंदे का होता है ना, डर होता है कि पता नहीं क्या होगा। अभी कोई दोस्त लगाना चाहे तो ज़्यादा ना लगाए ना, पूरी प्रैक्टिस के साथ लगाए। इस तरह नहीं है कि लगा दे फिर भूल जाए, पूरे तरीके से लगाए, हमारे कहने के मुताबिक चले। अब तो यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे लोगों की वीडियो भी हैं, मतलब फ़ॉरेन की भी हमारी भी हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आपकी एक हर साल की प्रैक्टिस बन जाएगी तो मुश्किल नहीं है। तो ट्रायल कर लें, फिर जब आपको अच्छा लगे, आपको पैसे अच्छे मिले तो फिर और बढ़ा लें। बिल्कुल ठीक है। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बताइए। हम इंसान है ना, सुबह दोपहर शाम खाते हैं, तो इसी तरह ये पौधा है, चलता फिरता नहीं है, बातें नहीं करता, पर ये जिंदा चीज़ है। तो इसको पानी भी ज़ाहिर लगाना होगा। ज़्यादा तो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट होती है, वो डालते हैं। फिर इसको कुछ हम NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका पौधा लगाने के बाद कितने दिन में फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, और देखिए इसकी लाइफ इसके कितनी है? पौधे जो है ना, पीक टाइम जो है इसका ना साल में एक ही दफ़ा लगता है। पीक टाइम जो है ना वो 10 जनवरी से लेकर ना 20 फरवरी तक, ये जो 10 दिन है ना, जी। ये बहुत अच्छा टाइम होता है इसका। उसमें ये है कि जो पौधा लगा होता है ना उसमें मोर्टेलिटी ना के बराबर होती है। उससे पहले लगाएंगे तब भी पौधे मरेंगे, मतलब ज़्यादा मरेंगे, या उससे लेट लगाएंगे तब भी ज़्यादा मरेंगे। जब पौधा लग जाए तो तीसरे साल इस पे फ्रूटिंग शुरू हो जाती ठीक है। और कितने अरसे तक फ्रूटिंग देता है ये? है। लाइफ इसकी 15-16 साल है। 15-16 साल तक 15-16 भरपूर साल fruiting बाद देता ये है। पौधा ख़त्म। उसके बाद खुद ही खत्म हो जाता है या खत्म करना पड़ता देखिए है? उसकी एज ही 15-16 साल है ना, मतलब इसकी जो बड़ी बड़ी टहनियाँ वो गिरना शुरू हो जाती हैं। फिर आपको यील्ड जिधर आ रही है ना, आपकी 100-120 kg पर प्लांट आ रही है। फिर आपकी यील्ड 80 kg, 70 kg, 50 होती kg, जाएगी। 30 kg, फिर ओके, आपको पता चल जाता है कि अब जी इसकी अब ये लाइफ खत्म हो रही है। ख़त्म है। अच्छा, इसके साथ कोई इंटरक्रॉपिंग भी पॉसिबल हो सकती है? देखिए स्टार्ट में तो आप इंटरक्रॉपिंग करेंगे ना, जब छोटा पौधा होता है। 2-2.5 साल तक। और अगर इंटरक्रॉपिंग में आप ना खरबूजा, तरबूज, प्याज, लहसुन या इस तरह की चीज़ें लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मकई या गन्ना लगाएंगे ना, उसकी हाइट ज़्यादा होती है, फिर उससे इसको मसला है। ठीक है। मतलब आप इंटरक्रॉपिंग ज़रूर करें, पर ऐसी चीज़ें इंटरक्रॉप में लगाएं
जो आपको प्रॉफिट भी दें पर इन पे असरअंदाज ना हो। अब बेल करेला लगा देंगे, तूरी लगा देंगे, वो तो उसको लपेट लेगा ना सारा। बिल्कुल ऐसे है सर। अच्छा, आपका मार्केटिंग का तरीका क्या है, किस तरह आप इसको मार्केट तक पहुंचाते हैं? ये पड़ा हो ना दुकान पे तो बंदे को वैसे ही खींच ले, अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल सही अट्रैक्ट बात है। करता हाँ है। जी, ठीक है जी। फिर इसका टेस्ट भी है, डेफिनेटली। टाइमिंग जिस टाइम पे ये पक के तैयार जी, हुआ है, जी। मतलब इस टाइम पे तो कोई ऐसा फ्रूट है ही नहीं कि है भी जो नहीं, पीच नहीं आया, आलू बुखारा अभी तक नहीं आया। देखें पीस भी पका हुआ नहीं है सही, और अलबुखारा तो आएगा ही तकरीबन 1.5 महीने जी, बाद बिल्कुल ऐसा है। आएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें 5 किलो भेज दें, 2 किलो भेज दें। हमारे पास इन दिनों में हमारे सारे फ्रूट्स चल रहे होते हैं, ब्लैकबेरी, लोकार्ड वगैरह, ये चीज़ें सारी चल रही होती हैं, तो फिर हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम किसी को भेजें। तो जो फार्म पे लोग आ जाते हैं, ज़ाहिर है उन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं, चीज़ भी देते हैं। बिल्कुल सही बात है। मलिक साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। ज़रूरी मुल्क पाकिस्तान कुदरत का ऐसा तोहफा है जहाँ की मट्टी का हर जर्रा अपने अंदर जायके और लज्जत की एक नई दास्तान समोए हुए है। आज हम आए हैं पोटुहार के इलाके अटक में, जहाँ हरे भरे बागात में ना सिर्फ नई ज़रूरी लहर उठ रही है बल्कि एक नया फल उगाने का तजर्बा भी किया जा रहा है। यही वजह है कि आड़ू से मुशाबियत रखने वाला यह रसीला और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल पोटुहार के वसी रकबे की पहचान बनकर उभर रहा है। हाई वैल्यू फ्रूट्स के हवाले से पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जनाब अकील फ़िरोज़ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं हॉर्टिकल्चर के। सर, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। अकील भाई, आज हम नेक्ट्रीन के बाग में खड़े हैं, आपके हाथ में जैसे आपने नेक्ट्रीन पकड़ा हुआ है, बिल्कुल एप्पल की तरह इसकी शक्ल है, खाने में आड़ू जैसा, आलू बुखारे जैसा। ये कमाल कैसे किया आप लोगों ने? असल में यहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि नए जो फ्रूट्स हैं वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ, तो उसके लिए ये कोशिश हमेशा जारी रहती है। तो इसके चंद एक पौधे हम इटली से लेके आए थे, तो यहाँ पे आके हमने इसके ट्रायल किए, बहुत ही अच्छे हौसला अफजा रिजल्ट्स है माशाल्लाह। उसके बाद हमने इसको फिर मल्टीप्लाई किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पंजाब में कामयाबी से काश्त हो रहा है। बेहतरीन। असल जो एक कंसेप्ट है कि जो पतझड़ पौधे होते हैं, या जैसे आड़ू है, आलू बुखारा है, खुबानी, या फिर ये नेक्ट्रीन, ये ठंडे इलाकों में होते हैं, ये एक कंसेप्ट है। बल्कि ग्रेप्स के बारे में भी यही कंसेप्ट है। लेकिन असल होता ये है कि आपने वैरायटीज़ आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो लो चिल हैं जी, और जो गर्म इलाकों के लिए सूटेबल हैं। बेहतरीन। तो ये गर्म इलाकों के लिए सूटेबल वैरायटीज़ हम इटली से लेके आए, यहाँ पे उसके ट्रायल मुकम्मल हुए और अब माशाल्लाह से पूरे पंजाब में कामयाबी से काश्त किया जा रहा है। एक ठंडे इलाके का फ्रूट गर्मियों में गर्म इलाकों में उगाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या तब्दीलियां लाना पड़ती हैं? हर टेम्परेचर के लिए मुख्तलिफ जो वैरायटीज़ होती हैं वो आइडेंटिफाइड होती हैं, वो ही रिकमेंड की जाती हैं। तो हमने देखा है कि हमारा जो टेम्परेचर है उसके मुताबिक कौन सी वैरायटीज़ हैं जो कि ये हमारे हाई टेम्परेचर जोन में सक्सेसफुली ग्रो की जा सकें। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर वाली वैरायटीज़ हम लेके आए और ये बेहतरीन है। ओके। अच्छा, फार्म मैनेजमेंट के हवाले से आड़ू में और इसमें या आलू बुखारे में क्या चीज़ें कॉमन है? जो मैनेजमेंट है वो भी सेम होती है? जी, अगर आप देखें तो ये एक आड़ू का जो पौधा है उसमें और इसके पौधे में कोई डिफरेंस नहीं जी, है, ऐसा है। क्योंकि एक्चुअली ये एक आड़ू ही है। ओके। उसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन है कि इसके ऊपर अब अगर आप देखेंगे तो इसकी जो स्किन है, ये इसकी जो पील है, ये स्मूथ होगी, बिल्कुल ऐसा है। इसके ऊपर फज नहीं होती, बिल्कुल ये सेब जैसी लगती है। ये सेब जैसी लगती है। इसमें एक रिसेसिव जीन है, एक्चुअली ये आड़ू है, रिसेसिव जीन है फज का, ओके, कि इसके ऊपर बुर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो बाकी जितनी भी मैनेजमेंट आड़ू की होती है, इसकी भी मैनेजमेंट सेम उसी तरह की होती यानी है। कि सेम वाटर, सेम खादें, सारा सेम कुछ बिल्कुल उसी तरह का है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फ्रूट जो आपको मिलेगा ये डिफरेंट मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज कौन कौन से हैं? ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, ओके, इसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की भरमार है। ओके, तो ये समझ लें कि एक पूरा एक पैकेज है न्यूट्रिएंट्स का। जबरदस्त, जबरदस्त। तो ये बड़ा सेहत अफजा फ्रूट है। बिल्कुल। ये हमारे जो बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, उनको अगर ये खिलाया जाए तो उनमें बहुत ही अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियां आएंगी। और इवन इसमें फाइबर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है जी। और ये हाजमे के लिए बहुत हाजमे के लिए है। बिल्कुल बेहतरीन है। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि 1 एकड़ में कितने रेकमेंड करते हैं आप इसके पौधे? अच्छा, 1 एकड़ में इसका जो लाइनों का और पौधों का जो दरमियानी फासला है
वो हम रिकमेंड करते हैं 15 फुट। ठीक है, इस तरह से 1 एकड़ में तकरीबन आपके 200 पौधे लगते हैं। ठीक है। तो 200 पौधे, ये इसमें प्रोडक्शन भी फिर बहुत ज़्यादा होती ठीक है। मनों के हिसाब से फ्रूट उतरता है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप इसकी प्रॉपर प्रूनिंग करें सर्दियों में, क्योंकि ये पतझड़ जितने भी पौधे होते हैं इनकी सर्दियों में प्रूनिंग होती जी है, बिल्कुल। आप इनकी मुकम्मल सही तरीके से प्रूनिंग करें और उसके बाद जब इसके ऊपर फ्रूट लग जाए, क्योंकि जितनी इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है सारी की सारी फ्रूट सेटिंग हो जाती है। ओके। तो अगर आप इसकी वो फ्रूट थिनिंग करें तो फिर आप इससे जो क्वालिटी फ्रूट है वो ले सकते हैं, बड़े साइज़ का फ्रूट ले सकते हैं। अगर वो आपको 30-35 kg भी मिल जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे तो इसमें 3, 4, 5 मन तक फ्रूट लगता है, लेकिन रिकमेंडेड जो है 30-35 किलो लें और वो क्वालिटी का फ्रूट लें, बड़े साइज़ का हो, जो मार्केट में अच्छा रेट गेन जिसे हो। इसके साथ आप कोई इंटरक्रॉपिंग भी रेकमेंड करते हैं? असल देखना ये पड़ता है कि एक तो जो बड़े कद वाली जितनी भी फसलें हैं उनको हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, इन जो बागात हैं उनमें रिकमेंड नहीं करते। जिस तरह से फॉडर्स हो गए, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, इसी तरह से एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं, वीट, उसको हम इसमें रिकमेंड नहीं करते। यहाँ पे आप जो है ये दालें लगा सकते हैं, वो उनकी जो जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो आपकी जो ज़मीन होती है उसको भी ये अच्छा कर देते हैं। उसके अलावा आप इसमें जो विंटर या समर वेजिटेबल्स हैं वो काश्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि उनका जो पानी का सिस्टम हो वो सेपरेट हो, ठीक है। क्योंकि जो आड़ू के पौधे होते हैं या नेक्ट्रीन के पौधे होते हैं ये ओवर इरिगेशन से बड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इनके अगर रोड जोन में अगर पानी खड़ा रहे तो ये पौधे फ़ौरन ही डिक्लाइन का शिकार हो जाते हैं। तो जब हमने बाग लगाना है उस टाइम पे भी हमने देखना है कि ज़मीन हमारी जो है अच्छी नकासी वाली हो। ऐसी ज़मीनें जिनमें पानी खड़े होने का मसला हो वहाँ पे इसकी काश्त नहीं करनी चाहिए। ऐसी ज़मीनें जिनमें नमकियात का मसला हो वहाँ पे भी इसकी काश्तकारी नहीं करनी चाहिए। और ऐसी ज़मीनों में इसको काश्त करना चाहिए जो कि सैंडी लोम हो, भुरभुरी ज़मीनें हों, जिनको हम कहते हैं रेतली मैरा ज़मीनें। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे क्योंकि पानी खड़ा नहीं होता, ज़मीन पानी जज़ब कर लेती है और पौधे की जो लाइफ होती है वो अच्छी होती है, पौधा बीमारियों का शिकार नहीं होता। बेहतरीन। अच्छा, पोठोहार के इलाके में पीएच लेवल ज़मीन का इसका क्या चल रहा है और आप पाकिस्तान के कौन से इलाकों में इसको रेकमेंड करते हैं? जो पीएच लेवल है ओवरऑल जो पंजाब का है वो 8 के राउंड अबाउट है। ओके, ठीक है। वो 7.8, 7.7 से वो 8.5 तक जाता है, तो मतलब है 8 ही तकरीबन एवरेज है। ये वैसे तो इसके लिए जो आइडियल रिक्वायरमेंट है वो तो है 6.5, 6.5, लेकिन ये 8 पे भी 8.2 पे भी इसकी जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। ये पंजाब पूरे में लग सकता है, उसके अलावा ये केपीके में पूरे में लग सकता है, और बाकी जो हमारे सिंध के अजला हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ ठंड पड़ती है, कुछ चंद एक नाइट्स कोरे की हों, वहाँ पे भी इसको काश्त किया जा सकता है। फी एकड़ से कितना हमारा किसान कितने पैसे कमा लेता है अगर मार्केटिंग अच्छी हो, रेट अच्छा हो तो? ये अगर मैं बता दूं तो ये एक बहुत बड़ा धमाका होगा क्योंकि इसका जो रेट है मार्केट में बहुत ही अच्छा है। ओके। प्रोडक्शन भी जैसे मैंने बताई है कि बहुत प्रोडक्शन इसकी बहुत बेहतरीन अच्छी है। भरे हुए हैं दरख्त। जो बेहतरीन क्वालिटी का फ्रूट है, 30-35 किलो आप एक पौधे से ले सकते हैं। तो अगर आपके 200 पौधे हैं तो तकरीबन कोई 7,000 kg तक आपके पास फ्रूट आ सकता है। इसका मिनिमम रेट भी अगर आप लगा लें तो 20-25 लाख आपके बन सकते हैं। एक लेकिन इसको आपको प्रॉपर मार्केटिंग का तरीका भी आता हो, इसकी मैनेजमेंट का तरीका भी आता हो। अगर मंडी में जाके आप खुद इससे तंग हैं और जाके वो फेंकेंगे तो उस तरह से इसका रेट अच्छा नहीं मिलेगा। नया फ्रूट है, लोगों को बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो फिर इसका अच्छा रेट मिलेगा। आखिर में हमारे किसानों को क्या सजेस्ट करते हैं नेक्ट्रीन के हवाले से? जी बिल्कुल, ये नया फ्रूट है और इसको बिल्कुल लगाना चाहिए। हमारे पूरे पंजाब में कामयाबी से काश्त हो सकता है, और हमारे जो ज़मींदार हैं जो कि चाहते हैं कि हम अपनी जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, जो बागात हैं, उनसे अच्छी इनकम हासिल करें, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। उनको ज़रूर इसकी तरफ आना चाहिए। बेहतरीन सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम नेक्ट्रीन के हवाले से। हमने आज आपको नेक्ट्रीन की मुकम्मल काश्तकारी का तरीका बताया। ये वो फ्रूट है जो देखने में सेब जैसा है मगर जायके में आड़ू जैसा है। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है।
मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।